सौभाग्य की एक बात यह कि भाषा को लेकर बवाल चले ही जा रहा है। कभी कर्नाटक, कभी महाराष्ट्र। मुंबई में पवई में एक सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाए। हालांकि मराठी को लेकर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उल्टा सीधा कुछ बोला जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपका मत जरूर हो सकता है कि मुंबई में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए, लेकिन किसी को नहीं आती तो आप मार थोड़ी सकते हो। उन लोगों ने गार्ड को घेर लिया, थप्पड़ मारे, चिल्लाए कि मराठी बोलो, माफी मांगो। हाथ जोड़े गार्ड साहब खड़े रहे, मगर उन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आ जाती है। कुछ दिन पहले एक मॉल में काम करने वाले व्यक्ति को मराठी नहीं आती थी तो वहां कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। तो क्या कोई कानून है क्या कि जहां काम करते हो वहां की भाषा आपको नहीं आती तो आप वहां नहीं काम कर सकते या वहां नहीं रह सकते? अरे गार्ड को काम पर रखा ना किसी ने, मॉल में भी काम पर रखा था ना किसी ने, तो क्यों रखा उनको काम पर? क्या यह शर्त रखी थी कि जिसको मराठी नहीं आती होगी उसको नहीं रखेंगे? कानून भी ऐसा कोई नहीं है, बल्कि कानून तो यह है कि देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। और लास्ट जब हमने चेक किया था तो मुंबई देश में ही था। सेम बाबा साहब का संविधान वहां भी लागू है। आप बाबा साहब के संविधान के खिलाफ हो क्या? और अगर ऐसा कानून आप चाहते हो कि जहां रहो वहां की भाषा आना कंपलसरी हो, तो बना दो ना कानून। बना दो कानून की सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी अगर इस राज्य में करनी होगी तो हमारी भाषा जानना बोलना जरूरी होगा, नहीं तो नौकरी नहीं कर सकते। और जो लोग नौकरी दे रहे हैं वो भी ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दे सकते जिनको वहां की भाषा नहीं आती। कानून बना दो, लोगों को क्लियर तो हो, नहीं जाएंगे नौकरी करने ऐसे राज्यों में, और क्या। और कानून बनाने के लिए भी सिस्टम क्लियर है बाबा साहब के संविधान में कि जिसको वहां की जनता के वोट मिलेंगे वो असेंबली में पहुंचेगा और वहां वो कानून बना सकता है। कानून संविधान के खिलाफ होगा तो कोर्ट देखेगी, लेकिन कानून तो वही बना सकता है जिसको पब्लिक वोट देगी। और महाराष्ट्र में सिर्फ वहीं के लोगों को नौकरियां मिले, इस मुद्दे पर एमएनएस जैसी पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं ना, वो अपने मैनिफेस्टो में भी रखते हैं ये पॉइंट। तो गार्ड साहब की क्या गलती कि उनको उतने वोट नहीं मिले कि वो जीतकर कानून बना पाते? तो कानून तो ऐसा भी है नहीं कोई। और संवैधानिक अधिकार जरूर है कि देश में कहीं भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो अगर कोई इस बात पर पीटने आएगा तो वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी है तो कोई रोको ना। पीट कैसे सकता है कोई इस बात पर? पब्लिक का समर्थन भाषा के मुद्दे पर हो या ना हो, पीटने का क्या मतलब? और कानून बचाएगा क्यों नहीं पब्लिक को अगर कोई ऐसे पीटने लग जाएगा? कोई ऐसे पीटने लग जाएगा, इस बात पर कोई बचाएगा क्यों नहीं? आपको लोकल भाषा कंपलसरी करनी है, आप स्कूलों में कंपलसरी कर दो, कानून बनाओ, सबको सीखनी पड़ेगी, कंपलसरी कर दो। सरकारी नौकरियों के लिए भी कानून बना दो कि लोकल भाषा में ही भर्ती की परीक्षा होगी, कानून बनाओ, कर दो कंपलसरी। प्राइवेट नौकरी के लिए भी करना है तो कानून से कर दो, धंधा करने के लिए भी करना है तो कानून से कर दो। सबको पता तो रहे कि वहां नहीं जा सकते अगर उनकी भाषा नहीं आती तो। सड़क पर मारकर थोड़ा ही कंपलसरी कर सकते हो, और सड़क पर मारकर अगर कोई कर रहा है तो कर कैसे पा रहा है, उसको पकड़ क्यों नहीं रहा कानून? 100 बात की एक बात।